श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाद्रपद का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। उस माह के कृष्ण पक्ष में पहला और शुक्ल पक्ष में अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन है, इसीलिए यह रवि प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा शाम के समय करते हैं। महादेव की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस बार शिव पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि भाद्रपद का अंतिम प्रदोष व्रत या रवि प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका महत्व और पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के अंतिम प्रदोष व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ इस साल 15 सितंबर को शाम 6:12 से होगा। यह तिथि अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर खत्म होगी। प्रदोष की पूजा मुहूर्त के आधार पर रवि प्रदोष व्रत 15 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। यदि आप 15 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 20 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 से रात 8:46 तक है। रवि प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 से 5:19 तक है। इस मुहूर्त में व्रती को स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर व्रत और शिव पूजा का संकल्प करना चाहिए। रवि प्रदोष के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:41 तक है। रवि प्रदोष के दिन सुकर्मा योग बनेगा। उस दिन प्रातः काल से दोपहर 3:14 तक अति गंड योग रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन 16 सितंबर को 11:42 तक होगा। व्रत वाले दिन सुबह में श्रवण नक्षत्र है, लेकिन शाम को 6:49 से धनिष्ठा नक्षत्र है। पूजा पाठ और सत्कर्म के लिए सुकर्मा योग उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करते हैं, इसीलिए शिव पूजा के समय सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र है। प्रदोष व्रत का दिन रुद्र अभिषेक के लिए अच्छा है। उस दिन शिववास कैलाश पर शाम 6:12 तक है। उसके बाद शिववास नंदी पर है। रवि प्रदोष का व्रत और शिव पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार के दोष दुख आदि का नाश होता है। शिव कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। अगर संभव हो तो व्रत करे। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करे। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, एक का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें
रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में आते दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास में एक बरगद का एक पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला करेगा कौन, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया।
तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा कहने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से गणेश जी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। दोस्तों, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी वह सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया को
कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से परोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उधर परोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को तो घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का काम नहीं हो रहा, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर परोसन ने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसा गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वह बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौरी सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छाड़े लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है वे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंद गण से सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठाओ, लवनी में से मारी गिराओ। आप जलंधर असो संहारा, सूयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानी महतुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह कर सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, इन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संकट, भय प्रसन्न दिहे इच्छित वर।
जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घट वासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमते रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात्र पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को दत सदाहि, जो को विचाचे ओ फल पाहि। असतुति कहि विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। संकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य प्रभात के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64,000। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। चलिए दोस्तों, अब हम शिव जी की आरती गाएं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रोणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्राणवाक्षर मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव।